Hello everyone, welcome to my all student on this channel. Myself Deepak Kumar. I have completed my BSc Nautical Science from TS Chanakya. Now I am Merchant Navy officer. Today I am going to discuss about heat of combustion reaction. तो heat of combustion में क्या होता है? पहले तो रिएक्शन होगा combustion reaction टाइप. तो वहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन होंगे और वहाँ पे O2 के प्रेजेंस में उसको जलाएंगे, मिस कम्बस्ट करेंगे और उससे CO2 रिलीज होगा. ऑब्वियस जब हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे तो CO2 और H2O निकलता है. तो CO2 निकलने से एनर्जी क्या होता है, सिस्टम से रिलीज होता है. यानी वो रिएक्शन जो होता है एक्जोथर्मिक नेचर में होता है. तो एक्जोथर्मिक नेचर में होता है और हीट रिलीज होता है, मींस डेलेज जो होता है इंथैल्पी वो माइनस होता है. तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि हीट ऑफ कंबशन होता क्या है, इसका यूज कैसे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. तो आपने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बारे में. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल को देख सकते हैं. हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है क्या है, देन ये उसी से थोड़ा कनेक्टेड है, हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, राइट. तो यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, इट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of substance is burned with oxygen completely. तो ऑक्सीजन के साथ अगर आप इसे जलाओगे तो CO2 और H2O फॉर्म होंगे और CO2 फॉर्म होने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है ऑब्वियस सिस्टम से. तो उसी को मैं बोलता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, राइट. तो ये तो हो गया, इट इज अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of substance is burned in presence of oxygen completely. तो ये हीट ऑफ कंबशन हो गया. तो हीट ऑफ कंबशन जो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेनली पढ़ना है वो उसकी हीट ऑफ कंबशन किस रिएक्शन का किस कंपाउंड का ज़्यादा होगा, किस कंपाउंड का कम होगा, उसके बारे में पढ़ना है. तो वो कहाँ से आता है, तो वो कुछ ऐसा होता है कि हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो जितना ज़्यादा नंबर कार्बन होंगे उतना ज़्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन होगा. क्योंकि तुम खुद समझो कि सी कुछ हाइड्रोकार्बन है और जब तुम इसको O2 के साथ जलाओगे तो ये C निकलेगा, CO2 और H2O. तो CO2 ऑब्वियस ज़्यादा निकलेगा. तो CO2 जितना ज़्यादा निकलेगा वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे. तो मोर विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर विल बी द हीट ऑफ कंबशन, राइट. तो फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट, ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, राइट. याद रखना ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ये सब. सेकेंड है इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम. अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो फिर से हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन टाइप का. तो जो हीट ऑफ कंबशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है. तो ये कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं. तो हीट ऑफ कंबशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट. और हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम. यही दो कॉन्सेप्ट से मैं हीट ऑफ कंबशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सॉल्व करूंगा. तो ये छाप लो क्या है, ये है ना. और देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन को मैं जलाऊंगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. और वो कंप्लीट जलना चाहिए, है ना. तो उसको कंप्लीट जलने के लिए क्या होगा, देखो हाइड्रोकार्बन है CXHY प्लस O2, इट्स गिव्स CO2 प्लस H2O, ऐसा कुछ है. तो देखो ये CX है और HY है. तो इसके रिस्पेक्ट में मैं बैलेंस पहले करता हूँ. इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कुछ मुझे क्या करना होगा, ये कार्बन X है तो यहाँ पे C1 है तो यहाँ X लिखना पड़ेगा. एंड Y यहाँ पे HY है तो यहाँ पे YH को Y/2 लिखना पड़ेगा. तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन दो देखोगे तो यहाँ पे 2x है और प्लस Y/2 है. और इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इधर क्या लिखना होगा, इसको 2 से डिवाइड करना होगा तो 2x प्लस 4 हो जाएगा. तो दिस इज x प्लस Y/4. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. तो जब भी कंबशन और ऐसा कुछ होता है तो हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है. तो मैंने फर्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख चुका हूँ. अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब वो ऑक्सीजन को कंप्लीट हाइड्रोकार्बन को जलाना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 बाहर निकलेगा और CO2 जितना ज्यादा निकलेगा उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा. यही तो हीट ऑफ कंबशन, CO2 जितना ज्यादा निकलेगा उतना हीट ऑफ कंबशन होगा. तो ये किस पे डिपेंड कर जाएगा, CO2. ये CO2 डिपेंड कर जाएगा इस पे. तो ये इस पे कैसे डिपेंड करेगा, सपोज यहाँ कंपाउंड है C11C है और यहाँ CC है ना, ऐसा कुछ कंपाउंड है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो यहाँ डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है. तो इसको कंप्लीट जलाना है तो इसको जलाने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा. क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है. यहाँ पे तो सिंगल और कम एनर्जी में ही जल जाएंगे. तो जब इसमें ज़्यादा एनर्जी लगा तो यानी इट मीन्स ये हुआ कि इसकी स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतना हीट ऑफ कंबशन होगा. खुद सोचो इसको जलाने में ज़्यादा एनर्जी लगा, देना ज़्यादा पड़ा तो निकलेगा क्या, कम निकलेगा. जब एनर्जी तुम देना ज़्यादा दे रहे हो C11C को ब्रेक जलाने के लिए तो एनर्जी मुझे कम निकलेगा. तो एनर्जी कम निकलेगा इट मीन्स ये स्टेबल ज़्यादा है. तो
मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ स्टेबिलिटी मीन्स हीट ऑफ कंबसन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ऑब्वियस जिसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उससे कम एनर्जी निकलेगा, है ना, स्टेबिलिटी, है ना, जिसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी हीट ऑफ कंबसन कम होगा। तो क्वेश्चन से समझते हैं, कंपेयर करते हैं हीट ऑफ कंबसन क्या है। और हीट ऑफ कंबसन पूरी की पूरी एक तरह से कनेक्टेड है किससे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर को डिस्कस किया है, तो पहले आप वो लेक्चर्स देख लो, उसके अंदर क्या है, फिर यहाँ पे आ जाना। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है हीट ऑफ कंबसन का। तो मैं इसको कंपेयर करते हैं कि हीट ऑफ कंबसन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली कंपेयर करने का ही आएगा, किसका हीट ऑफ कंबसन कम है और किसका ज्यादा है, राइट। तो कंपेयर द हीट ऑफ कंबसन, कंपेयर द हीट ऑफ combustion. More will be the stability of the compound, less will be the heat of combustion, right? Okay, तो एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से समझते हैं हीट ऑफ कंबसन किसमें ज्यादा होगा। तो कंपेयर करना है हीट ऑफ कंबसन का। तो सबसे पहले इसमें देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, इट मींस अब इसमें देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि हीट ऑफ कंबसन नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पे किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना, देन इसमें तो मोर विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर विल बी द हीट ऑफ कंबसन। तो इसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा इसमें नंबर ऑफ कार्बन के एटम क्या है, ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसमें 4 है, इसमें 3, इसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, कार्बन एटम, इसमें 3 है, इसमें 2 ही है। तो मोर जिसमें ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होगा, तो हीट ऑफ कंबसन इसका हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसके अंदर देखो बहुत ही सिंपल, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें सबसे ज्यादा, इसमें है, तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें हीट ऑफ कंबसन सबसे ज्यादा, तो इसका सबसे ज्यादा देन ही है, देन ही खत्म। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ना। तो ये आप समझ लो कि हीट ऑफ कंबसन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ रहा है तो हीट ऑफ कंबसन बढ़ेगा। इसमें बॉन्ड सेम था, डबल बॉन्ड सभी में एक ही डबल बॉन्ड था, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा उसमें हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होगा, राइट। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर फिर डबल बॉन्ड है, या तो फिर क्या करेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो स्ट्रक्चर्स क्या आ रहा है, लगभग सेम सिमिलर है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करेंगे, क्योंकि वही स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, मोर लेस विल बी द हीट ऑफ कंबसन, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, 3 है ना, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल नंबर अल्फा एच 3, 6, 2, 8 to 10 इसमें अल्फा एच है ना, यहाँ 10 है। इसमें कितना है भाई साहब, 3 है, 2 है, 2 है, 3 to 5 to 7 अल्फा एच, इसमें 4 अल्फा एच, इसमें यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 अल्फा एच, और यहाँ पे 4 अल्फा एच, ऐसा कुछ है। अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पे 4। अब प्रॉब्लम आती है इन दोनों में 4 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। पहले तो स्टेबिलिटी लिख लो, इनकी स्टेबिलिटी क्या है। तो स्टेबिलिटी ए का सबसे ज्यादा है, देन बी का है ना, ए का स्टेबिलिटी ज्यादा है बी से, क्योंकि यहाँ पे 10 अल्फा एच है, इसमें 7 है, तो 10 अल्फा एच वाला स्टेबल ज्यादा होगा 7 अल्फा एच से, तो इज मोर स्टेबल देन बी। अब सी और ई जो है वो दोनों सेम है, तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे कार्बन एटम और यहाँ पे कार्बन एटम दोनों में कौन ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। तो मोर विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर विल बी द हीट ऑफ कंबसन। तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो ई का ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना, ई का स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगा, हीट ऑफ कंबसन ई का ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस हीट ऑफ कंबसन ई का ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी सी का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बाहर है ना। तो यहाँ पे 4 अल्फा एच यहाँ पे भी है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहा है, तो कार्बन एटम यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मीन्स उस क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्ट ये देख सकते हैं कि कंबसन जो होगा ना, वो कंबसन ऑब्वियसली डिपेंड कर जाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होगा उसमें हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होगा। बट स्टेबिलिटी इन दोनों के केस में देखा जाए तो ये देखो बाहर में है और ये पाई बॉन्ड इसके अंदर है, अंदर में है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो सी देन ई और देन डी। अब इसमें स्टेबिलिटी हो गया तो हीट ऑफ कंबसन इसका उल्टा हो जाएगा, तो हीट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा, डी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन ई का होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें क्या है, ज्यादा है, देन सी, देन बी, देन ए।
तो हीट ऑफ कंबशन क्या देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे भी डिपेंड करता है एज वेल एज स्टेबिलिटी पे। तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो रहा था तो वहाँ पे स्टेबिलिटी देखा किसमें, तो इसमें पाई बॉन्ड अंदर है और इसमें पाई बॉन्ड बाहर है, तो अंदर है तो रिंग के अंदर है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, राइट। तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर और ये हो गया आपका हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। ये कंपाउंड है, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। इसके अंदर क्या होगा, साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम साइक्लिक में जब बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा देन इसका। तो पहले तो स्टेबिलिटी देख लो। तो स्टेबिलिटी जो होंगे साइक्लिक कंपाउंड में जिसका नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होता है उसका होता है। तो ये ए है, बी है और ये सी है। तो सी का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गया, देन बी का, देन ए का। तो हीट ऑफ कंबशन इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो हीट ऑफ कंबशन का ये ऑर्डर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो सी का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा, सबसे कम। सेकेंड चीज़ ये भी देख सकते हैं, इसमें एंगल स्ट्रेन हो रहा है। एंगल स्ट्रेन हो रहा है या नहीं, एंगल स्ट्रेन हो रहा है तो इसको इजिली ब्रेक कर सकते हैं। तो जब इजिली ब्रेक करेंगे तो ये एनर्जी ज़्यादा देगा कि नहीं, CO2 ज़्यादा रिवॉल्व होगा इसमें से। तो जब इसको हीट करेंगे तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन्स मुझे इजिली ये कंबसन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म करेंगे। तो वो भी एक तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग में देख लिया, दूसरा ये देख लिया कि एंगल स्ट्रेन भी है। तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने से, ये 3 मेंबर है तो एंगल स्ट्रेन इसमें ज़्यादा होगा। एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने से हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है। इसके अंदर भी देखो ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, 5 है ना सब में। इसमें 5 है, इसमें 4, इसमें भी 5 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा। तो हम स्टेबिलिटी पहले लिख लेते हैं। स्टेबिलिटी ए, बी, सी। तो बी का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा क्योंकि 3 मेंबर है और ये कोई स्ट्रेन होगा, फिर से एंगल स्ट्रेन, है ना। ये इधर 2 कार्बन है और ये 3 मेंबर्स में, तो एंगल स्ट्रेन हो जाएगा 3 मेंबर चेन में। तो ये एंगल स्ट्रेन होंगे, है ना। तो एंगल स्ट्रेन होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बी, देन सी, देन ए। तो ये तो आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका उल्टा हो जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, ए का सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, देन सी का, देन बी का। दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड। क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है तो स्टेबिलिटी कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों एक एग्जाम्पल था, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था किसका, हीट ऑफ कंबशन का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। देखो इसमें मस्ती क्या है, ये यहाँ पे 2 रिंग ऐसा अटैच्ड है, ये फिर वो 3 मेंबर। नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है इनमें, इसमें 3 to 5, इसमें 1 4 एंड इसमें 3 and 3 6। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो इसमें सबसे ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होने से हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा हो जाएगा। तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, है ना। तो ए, बी एंड सी। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें सबसे ज़्यादा है। तो यही तो देखते थे, मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम मोर विल बी द हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन सी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, राइट। होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 है, इसमें 4 है, इसमें करते हुए जनता की तकलीफों को दूर कर। तो ये सी का सबसे ज्यादा हो जाएगा। बी और ए में देखते हैं, तो बी और ए में सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, ये देखो ये 4 मेंबर है और ये 5 मेंबर है। तो 5 मेंबर ऑब्वियस ज्यादा हो जाएगा, सी, ए, देन बी। हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। तो ऐसा कुछ रिंग अटैच्ड होगा, कुछ ट्विस्टेड इस टाइप से। तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन आइटम आप काउंट कर देना और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। इस क्वेश्चन के अंदर फिर से हीट ऑफ कंबशन मुझे कंपेयर करना है, तो फिर डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में मुझे अल्फा एच चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 1 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 है, 2 4 5 6 7 अल्फा एच है, राइट। यहाँ पे 7 अल्फा एच है, इसमें कितने 3 2 5 2 7 एंड 1 8 अल्फा एच है। इस केस में देखेंगे तो 2 4 6 8 अल्फा एच है ना। और इस केस में देखेंगे तो 2 3 4 5 अल्फा एच है, राइट। ये तो हो गया अल्फा एच, गलत तो नहीं है कहीं पे, देख लो 3 2 5 6 7 8 है ना। 8 यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7
यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 4 5। ओके, तो ये टोटल मुझे अल्फा एच निकल गया। अब देखो इन दोनों में स्टेबिलिटी देखोगे किसका ज़्यादा होगा, तो दोनों में अल्फा एच सेम है, तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तो हीट ऑफ कंबशन में नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करेगा। तो हीट ऑफ कंबशन किस में ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है, तो इसमें हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। इन दोनों के केस में देखते हैं तो ये सबसे कम स्टेबल है ना। तो सबसे कम स्टेबल है तो ये डी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, डी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। देन ए का हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये स्टेबल कम है। फिर इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम इसका ज़्यादा है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा सेम है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में देखें तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके इसमें ज़्यादा है तो देन बी होगा, देन सी होगा। ये हो गया आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, राइट। तो सिंपल है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एस सेम था और अल्फा एस सेम था तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में देख लिया, राइट।